आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर आपकी माँ को कुछ होता है तो आपका क्या होगा, या अगर आप एक माँ हो और अगर आपके बच्चे को कुछ होता है तो आपका क्या होगा? क्या आपने कभी ये सोचा है? हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं सोचता है कि उसकी माँ या उसके बच्चों को कुछ हो। ऐसा सोचने से ही हमें इतना दुख होता है अंदर। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि जिनकी माँ या जिनके बेटों को कुछ हुआ है तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। आपने कभी ये सोचा है? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आज ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, तो ये सब आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। और मैं आपको अभी बता दूं, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकती है आपके लिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपको सच में बहुत ज़्यादा फील होगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत ज़्यादा फील होने वाला है और आप सैड हो जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो ये वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक देखना और ध्यान से सुनना। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर से अभी नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो, आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस आने वाली है। तो ये स्टोरी मेरे सब्सक्राइबर गरिमा ने बताई है, जो कि अभी 10वीं क्लास में पढ़ती है और कुछ दिन पहले ही इनके घर में एक की मौत हुई है। जब ये कुछ दिन पहले स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर को जा रही थी और जब ये घर में पहुंची तो ये देखकर हैरान हो गई। जमीन पर इनकी चाची गिरी हुई थी और उनकी बच्चियां रो रही थी। उनकी 2 बच्चियां हैं और दोनों रो रही थी, बहुत जोर जोर से रो रही थी और इनके घर वाले भी बहुत रो रहे थे और कुछ उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। और ये सब देखकर इनको डर लगा और ये बहुत ज़्यादा रोने लग गई, क्योंकि इनकी चाची की वहाँ पर मौत हो चुकी थी। ये सब होने के बाद इनकी चाची को हॉस्पिटल ले गया एम्बुलेंस में, और हॉस्पिटल में जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो वहाँ पर पता लगा कि उनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का मतलब ये होता है कि जो हमारे अंदर गुर्दा, दिल, फेफड़ा और इस तरह के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सब ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो चुकी थी। और उसके बाद इनकी चाची को घर लाया और इनका अंतिम संस्कार किया। और इन्होंने मुझे बताया कि इनकी चाची अच्छी थी, दिखने में भी अच्छी थी और हेल्दी लगती थी, और वो बहुत ज़्यादा नाकमट खाती थी। ये गुजरात के रहने वाले हैं तो इनके वहाँ नाकमट बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा नाकमट खाती थी। दिन में बहुत ही ज़्यादा, कभी 1 पैकेट खा लेती थी, कभी बहुत ज़्यादा खाती थी, मतलब हद से ज़्यादा खाती थी, जिसकी वजह से उनको पहले भी प्रॉब्लम हो गई थी। और एक बार तो उनको पैरालिसिस भी हो गया था। उनका हाथ और पाँव काम करना बंद कर रहे थे, वो अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रहे थे, मतलब पैरालाइज हो चुके थे। लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके उनको पैरालिसिस कम हो गया था और ख़त्म हो गया था, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने उनको बताया कि उस हाथ में मसाज करनी है, कुछ मेडिसिन लिखी थी और कुछ ऑयल्स दिए थे, जिसकी वजह से वो हाथ ठीक हो गया था और पाँव भी वो ठीक हो गया था, क्योंकि उनको पैरालिसिस होने वाला था। मतलब उनके हाथ पाँव काम करना बंद कर रहे थे और वो हिल भी नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो गई थी। वो इसीलिए हो गई थी क्योंकि उनकी जो नसें हैं वो ढंग से काम ही नहीं कर पा रही थी। उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बार बार रुक रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पा रहा था और जिसकी वजह से ही वो हाथ काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उनको पैरालिसिस होने ही वाला था। तो ये सब उनके साथ पहले भी हो चुका था, लेकिन इस बार उनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ही हो गया और उनकी मौत हो गई। और इनका मानना ये है कि जो वो इतना सारा नाकमट खाती थी, ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब मैं इसके बारे में पूरा नहीं बता सकता कि ये नाकमट खाने की वजह से ही हुआ होगा, लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि जो इन्होंने बताया कि उनको पैरालिसिस हो गया था, तो ये बात मैं मान सकता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि जो नाकमट है वो हमारे अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है और ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है, हमारा खून ढंग से नहीं पहुँच पाता है और हमारा दिल भी काम नहीं कर पाता है। और मुझे ये भी लगता है कि जो नाकमट है वो इनके अंदर नलियों में फंस चुका था, जिसकी वजह से ना ही ब्लड सर्कुलेट हो रहा था और इनके जो ऑर्गन है उसमें भी शायद फंस चुका था, जिसकी वजह से उनके ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है और उनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया। और मैं आपको सच बताऊं, ये सब सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि इनकी छोटी छोटी 2 प्यारी बेटियाँ हैं और वो बहुत छोटी है अभी, तो वो कैसे रहेंगी इनके बिना। आप खुद ही सोच सकते हो कि कोई माँ के बिना उनका बच्चा कैसे रह सकता है। तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अपना नहीं तो अपने बच्चों का तो सोचो, और अगर आप खाते हो तो अपने माँ बाप का सोचो कि आपको अगर कुछ हो जाता है
तो आपके माँ बाप का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आप खुद ही सोच सकते हो। और अगर आपको ये लगता है कि इसको खाने से कुछ नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं इससे बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स होती है और जिससे मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि प्लीज़ अगर आप इसको खाते हो तो इसको मत खाओ, इसको आज से ही खाना छोड़ दो। और अगर आप इसके ऊपर वीडियोस बनाते हो और बहुत ज़्यादा खाते हो तो प्लीज़ इसके ऊपर वीडियोस मत बनाओ, क्योंकि आपकी वीडियोस देखकर लोग खाने लग चुके हैं और उनके साथ भी प्रॉब्लम हो रही है और आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि इससे 100% प्रॉब्लम होती ही होती है। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप किसी डॉक्टर से भी पूछ सकते हो, डॉक्टर आपको सब कुछ बता देगा कि इसको खाने से क्या होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से और इस स्टोरी से कुछ समझ आया होगा और ये स्टोरी सुन के आपको सच में कुछ ना कुछ फील हुआ होगा। जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा फील हो गया था, इनकी बच्चियों के लिए भी फील हो गया था, इनकी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा मुझे फील हुआ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको खाना आज से ही छोड़ दो और जो इसको खाते हैं उनको समझाओ कि इसको ना खाए। और आप लोग जो ये गलत चीज़ों में सपोर्ट करते हो, जो ये वीडियोस बनाते हैं, अगर आप उनका सपोर्ट करते हो तो आप ऑटोमेटिकली उनकी जान को भी खतरे में डाल रहे हो और ये सब खाकर आप अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हो। तो आप समझदार बनो, ना ये सब खाओ और ना ही किसी को खाने दो और ना ही इसके ऊपर वीडियोस बनाने दो, क्योंकि आजकल आप देखोगे कि बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बन चुकी है और जो लोग इसको छोड़ना चाहते हैं वो इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब वो कुछ दिन इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके छोड़ देते हैं, लेकिन कोई वीडियो उनके सामने आ जाती है और वो वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद इनको ऑटोमेटिकली दोबारा से क्रेविंग होने लग जाती है और इनसे कंट्रोल नहीं हो पाता है और ये सब खाने लग जाते हैं और फिर से इनको दोबारा से यही आदत लग जाती है और ये सब खाने लग जाते हैं और बाद में इनको प्रॉब्लम होती है और इससे प्रॉब्लम 100% होती है। तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इसको आज से ही छोड़ दो, ना इसके ऊपर वीडियो बनाओ, ना ही इसको खाओ। मेरे लिए नहीं तो अपने माँ बाप, अपने बेटा बेटी या अपने परिवार के लिए तो आप इसको छोड़ ही सकते हो। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आज से ही इसको खाना छोड़ दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करके रख दो और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा, ऐसी और भी स्टोरीज और आपको बहुत ज़्यादा काम की वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो इस चैनल को अभी नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सेकंड चैनल का भी लिंक दिया होगा, आप उस पर क्लिक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। आपके लिए बहुत सारी वीडियोस वहां पर भी आती रहेगी। और नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे या आपकी फैमिली में किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके ये सब बता सकते हो। और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 2 वीडियोस आ रही होगी, आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो और कुछ और नया जान सकते हो।